नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। भैरवी देवी स्तुति कैसे करें। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने उन वीडियोस में बोला था कि हम लोग सद्गुरु की ऑडियो को सुन के जिस प्रकार से सद्गुरु चैंट करते हैं हमें भी उसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि वही तरीका है जिन्होंने लिंग भैरवी देवी स्तुति का निर्माण किया है। हमें उन्हीं को फॉलो करके उसी पर्टिकुलर तरीके से चैंट करना चाहिए। इतना मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो भैरवी देवी से कनेक्ट होना चाहते हैं या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत में, अध्यात्म में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं लगभग समयमा के 1 साल पूरे होने के बाद बना रहा हूँ, और जब से समयमा में दीक्षा हुई है अनेकों चीज़ें जीवन में बदल रही हैं। जीवन देखने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। माइंड के बारे में अनेकों चीज़ें सामने खुल कर आ रही हैं। मैं ऐसे ही मुंह उठा के ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और मैं भी थोड़े दिन पहले भैरवी देवी स्तुति कर रहा था, और स्तुति करते करते मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी थी। उसी के बाद मेरे मन में ये ख्याल उठा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से देवी स्तुति करी जानी चाहिए। और दोस्तों, मैं ना तो मतलब किसी विश्वविद्यालय से अलग से पढ़ाई करके आया हूँ कि भक्ति कैसे करते हैं, या मेरे को कोई अलग से कोई दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, परंतु भैरवी देवी की ही कृपा की वजह से मैं जितना भी भक्ति के बारे में जान पाया हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और करता ही आया हूँ। और भैरवी देवी ने ऐसी ऐसी चीज़ें जीवन में मुझे दिखा दी हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। जो भी चीज़ें हम टीवी पे देखते थे कि लोग, एक भक्त के जीवन में चीज़ें किस प्रकार से घटती हैं उनके देवी देवताओं की कृपा की वजह से, ऐसी अनेकों चीज़ें मैं भैरवी देवी की वजह से या भैरवी देवी की कृपा से अनेकों चीज़ें मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं वो एक पत्थर दिल आदमी था जो कभी जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और आज की डेट में उनकी वजह से मैं इतना ज़्यादा फ्री हो चुका हूँ जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में बदली हैं, और इन्हीं को बेसिस मानकर, और जो भी चीज़ें हैं इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली भैरवी देवी साधना करता हूँ, भैरवी देवी के पास समय बिताता हूँ। और अगर मैं गलती से इग्नोर कर दूँ तो देवी मुझे अगले दिन खुद ही कुछ ऐसी चीज़ करवा देगी कि मुझे और इंटेंसली उनके पास जाना पड़ता है। अभी कल परसों की ही एक बात है, मैं अपने किसी मित्र से बात कर रहा था और उन्होंने अपना कोई भैरवी देवी का इंसिडेंट सुनाया, और जब मैंने उनसे वो इंसिडेंट सुना तो उसके बाद मेरे से उनसे बात नहीं करी गई, और मैंने फ़ोन कट करके लगभग मैं 45 मिनट तक आंख बंद करके बैठा रहा। ऐसा ही कुछ मैं क्या कर रहा था कि मैं थोड़ा कैजुअली ले रहा था कि कभी कभी जब आप माइंड के लेवल पे ज़्यादा जीने लगते हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकल समझने जब लग जाते हो ना, तो आपके अंदर से भक्ति जो है वो निकलने लगती है। लेकिन देवी ने फिर से वापस बुला दिया, ये समझा दिया कि अभी समय है, बहुत समय है, भक्ति की ज़रूरत है। और फिर से मैं उनके पास और इंटेंसली बैठ रहा हूँ। दोस्तों, ये तो रही बात
मेरे एक्सपीरियंसेस की और ऐसी अनेकों बातें हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिंग भैरवी देवी स्तुति की। तो भैरवी देवी स्तुति हमें कैसे करनी चाहिए? दोस्तों, ये वीडियो खास करके स्टूडेंट्स, मतलब जो मेरे से छोटे हैं और जो भी लोग सीखना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मैं सच में माँ कसम अपने से छोटे जितने भी लोग हैं उन सबको कह रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पर अनेकों स्टूडेंट्स को देखता हूँ और अनेकों लोगों को देख रहा हूँ। सो हमारे टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं था। हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। भले ही हम अच्छे घर के थे, खाना पीना वगैरह सब कुछ हमारे लिए टेक केयर होता था, बट स्टिल बहुत एग्जिस्टेंशियल चीज़ें होती थी। तो वो मुश्किलें आपकी लाइफ में ना आए, आपके सवालों का जवाब आपको मिले, इन सब चीज़ों के लिए ही मैं डेडिकेटेडली अपने चैनल पे ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन वीडियोस डालता रहता हूँ। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस। सो अब जो भी बातें होने वाली है, मेरे को भी नहीं पता कि आँख कब खुलेगी। सो जैसे ही मैंने अभी ये जो मैंने शॉल पहना हुआ है, तो इसे पहनते ही, इसके पहनते वक्त ही कुछ कुछ होने लगा था और आई डोंट नो अब किस तरीके से वीडियो आगे जाएगी। बट दोस्तों, भैरवी देवी स्तुति किस प्रकार से करी जानी चाहिए? सद्गुरु जिस प्रकार से भैरवी देवी स्तुति करते हैं, ऑब्वियसली हमें भी उसी प्रकार से करनी चाहिए और हम करते भी हैं। मैं पहले सद्गुरु की आवाज़ में ही देवी स्तुति चलाता था और उसे ही सुन के करता था। लेकिन कुछ समय पहले मेरे को ये आभास हुआ, मेरे को लगा कि मेरे को ऑडियो सुन के नहीं करना चाहिए, मुझे खुद ही देवी स्तुति करनी चाहिए। तो मैंने ऑडियो बंद करके देवी स्तुति करने लगा। सद्गुरु कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट यू डू, हाउ यू डू इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये हाउ यू डू का जो मतलब है वो अपने आप में समझने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बंधे हुए हैं। हाउ यू डू की जब बात करी जाती है तो यहाँ पर कर्म योग की बात हो रही है कि आप किस प्रकार से किस काम को करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप बंधोगे या मुक्त हो जाओगे। यही चीज़ हम लोगों को सीखनी है। मैं एक बार किसी ब्रह्मचारी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो जो ब्रह्मचारी थे उनके मन में ये सवाल आया, ये ख्याल उठा कि हम अपनी साधना भी नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से हमारी मुक्ति की टेक केयर होगी, ऐसा कुछ उनके मन में सवाल था। तो सद्गुरु ने उनको ये बोला कि अगर आप एक पेड़ भी ज़मीन से उखाड़ रहे हो, पौधा भी ज़मीन से उखाड़ रहे हो, तो वो पौधा बड़े प्यार से वहाँ से उखाड़ा जाना चाहिए। तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि बड़े प्रेम भाव से वो चीज़ करी जानी चाहिए। रेस्ट आई विल टेक केयर। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से? तो वो अगेन यही कह रहे हैं कि तुम किस प्रकार से कोई काम करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। मैं 3 देवी स्तुति करूँ, 6 देवी स्तुति करूँ या 11 देवी स्तुति करूँ या 33 देवी स्तुति करूँ, मैं कैसे देवी स्तुति करता हूँ इससे फ़र्क पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने एक बार किसी वीडियो में देखा था कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास कोई व्यक्ति आता है, तो वो कहता है कि मुझे माँ काली से कनेक्ट होना है। तो कुछ इस प्रकार से बात होती है। तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें कहते हैं कि अगर तुम कभी काली माता का नाम लो या काली माता के बारे में सोचो तो तुम्हारी आंखों से आंसू आने चाहिए। उस दिन तुम समझ जाना कि तुम कनेक्ट हो चुके हो। तो सद्गुरु भी ऐसा कहता है कि जिस दिन तुम अपने मुंह से भैरवी बोलोगे या सद्गुरु बोलोगे, अगर ये बोलते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आई विल टेक केयर, कुछ इस प्रकार से उन्होंने बात कही थी। तो ये इतना आसान नहीं है। ये कैसे होगा, इस पथ पर आगे कैसे बढ़े, वो चीज़ देखने लायक है, वही चीज़ सीखने लायक है। मेरे मित्र हैं आयुष पेनुली, जिनके साथ आपने मेरे कई पॉडकास्ट भी देखे होंगे।
तो उनका परसेप्शन मेरे लिए मतलब काफ़ी मैटर करता है, मतलब उनका परसेप्शन काफ़ी अच्छा है मेरे कंपैरिजन में। किसी चीज़ को सोचने समझने की जो क्षमता है उनकी बहुत अच्छी है। और मैंने देखा था वो बचपन मतलब जब से मेरे साथ है, मैंने देखा है कि ही इज़ ओपन टू एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए वो ओपन है। तुम उनको कहीं पर भी ले जाओ, उनका कैरेक्टर बीच में नहीं आता है। तो भैरवी देवी ने आयुष और मुझे दोनों को, जो दिल्ली वाला मंदिर है, हमें एक साथ बुलाया था उस मंदिर में। मुझे याद है वो दिन जब हम दिसंबर की रात में यहाँ से देहरादून से दिल्ली पहुँचे थे कड़कती ठंड में बाइक में। और 2019 की बात है, और 4 साल के बाद 2023 में जनवरी में आयुष का मुझे कॉल आता है। वो भैरवी देवी या इन चीज़ को बड़ा सीरियसली लेता भी नहीं था। मैं तो देवी के पास रेगुलरली बैठता था, लेकिन आयुष का जब मुझे कॉल आया, वो भैरवी देवी उसने कहा कि मैं भैरवी देवी साधना करना चाहता हूँ। वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि मतलब, क्योंकि उसने कभी कोई चीज़ सीरियसली करी नहीं है, तो मैंने कहा कि अगर तेरा मन हुआ है तो कर ले, लेकिन मैं साधना के बारे में तेरे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि मैं उसे कुछ ना बोलूँ। तो 2023 में आयुष को देवी ने ऐसी प्रेजेंस दी। और ज़्यादा आयुष, उस एक महीने में आयुष और मेरी कोई बात नहीं हुई थी देवी साधना के बारे में। मैंने उसको मना करा हुआ था कि मुझे इधर से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि तू किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करता, कंटिन्यू कर ले फिर देखेंगे। तो जो जो एक्सपीरियंस उसके साथ उन दिनों हो रहे थे, उसने मेरे साथ वो कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करे। तो दोस्तों हुआ क्या, अभी थोड़े समय पहले हमारी हमेशा चर्चा ही चलती रहती है, किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे। तो ये हुआ कि मैंने उससे ऐसी बातचीत कर रहा था देवी के बारे में, और उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है। तो उसने मुझे कहा था कि जिस दिन उसने भैरवी देवी साधना स्टार्ट करी थी, कि उससे एक दिन पहले उसने भैरवी देवी स्तुति याद करी, और उसने मुझे ये बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सिंसियरली कोई चीज़ नहीं करी। तो वो कह रहे कि मुझे भैरवी देवी स्तुति याद हो गई थी, और जिस समय मैं भैरवी देवी स्तुति कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ भैरवी देवी स्तुति कर रहा था। और जब उसने भैरवी देवी स्तुति याद करी, तो जब आप भैरवी देवी स्तुति बोलते हो बिना पढ़े, कहीं से आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपका पूरा फोकस वहीं पर रहेगा। आपके माइंड में ये भी रहेगा कि मैं भूल ना जाऊँ। तो उसने मुझे बताया कि उन दिनों मुझको ऐसा फील हुआ कि मैं देवी की एनर्जी से रेजोनेट कर रहा हूँ, मैं देवी की एनर्जी के से कांटेक्ट में आ गया हूँ। मतलब एक तरीके से जो उनकी एनर्जी है उनके साथ मैं मैच कर रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी उनकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है। उन दिनों के एक्सपीरियंस उसने मुझे ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन मैं भैरवी देवी के उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, या भैरवी देवी से किस प्रकार से वो कनेक्ट हुए थे, वो पॉडकास्ट ज़रूर करूँगा मैं उनके साथ। तो फिर आयुष ने मुझे ये बोला कि जब तू देवी से कनेक्ट होने की बात कर रहा है, तो देवी हर जगह है। आयुष कहता है कि मिले देवी हर जगह है, वो नहीं बैठता देवी के पास, देवी उसे बुला लेती है, वो मेरी तरह नहीं बैठता देवी के पास। तो आयुष ने मुझे बोला कि मैं उन दिनों मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ वो साधना करी थी कि मैं देवी से कनेक्ट हो गया था, रेजोनेट हो गया था। तो जिस भाव से उसने उस समय पर वो चीज़ करी होगी, उससे वो देवी के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा। अगर हम अपने जीवन को देखें और एनालाइज करें, जब भी हम कोई काम करते हैं, आप देखना कि आपके काम करने में उस चीज़ में थोड़ा सा झटका आएगा। झटका मतलब जैसे कुछ लोग, दो लोगों को कंपेयर करते हैं जो बाइक चलाते हैं। कुछ लोग बड़ी स्मूथ बाइक चलाएंगे और कुछ लोग थोड़ी रफ बाइक चलाएंगे। दोनों सेम स्पीड से भले ही चला रहे हो, लेकिन एक के अंदर रफनेस होगी, दूसरे के अंदर स्मूथनेस होगी। झटके आएंगे दूसरे वाले इंसान की बाइक चलाने में।
तो अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो हम जितने भी काम कर रहे हैं उसमें देखना शालीनता नहीं है, एक स्मूथनेस नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। जब मैं ईशा योगा सेंटर गया था संयमा में, तो जो हमें वहाँ पे शक्ति चलन करवा रहे थे, उनकी आवाज़ में इतनी शालीनता आ चुकी थी ना, ऐसा लग रहा था कि हमारे जीवन में ये चीज़ मिसिंग है, मैं कहाँ जी रहा हूँ। जब भी अभी मैं बात करता हूँ मेरी वीडियोस में, आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बात कर रहा हूँ। ये एग्रेशन धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर बांध के रख रही है, हमारा इसको मैं भैरवी देवी स्तुति जब हम करते हैं उससे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखना, जब सदगुरु की आवाज़ में भैरवी देवी स्तुति सुनना और देखना कि किस प्रकार जब वो शब्दों को बोल रहे हैं, वो शब्दों को कैसे छोड़ते हैं। जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। एक तरीका अभी मैंने आपको ऐसे करके दिखाया भैरवी देवी स्तुति। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जब मैं दूसरी बार मैंने करा, और भी जब आप पूरी स्तुति करोगे तो हम देखेंगे कि हम शब्दों को ढंग से छोड़ नहीं रहे हैं। जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री, हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं करा जाना चाहिए। शब्द इस प्रकार से नहीं छोड़े जाने चाहिए। जब आप भैरवी देवी स्तुति कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी हमें समय लगेगा उनसे और अच्छे से कनेक्ट होने में। आप आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे, आपके अंदर एक शालीनता आनी चाहिए। तो जब आप भैरवी देवी स्तुति करो तो ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए कि जब मैं शब्द बोलूँ तो मैं झटके से ना बोलूँ शब्दों को, जय भैरवी दे, नॉट लाइक दिस। अब देखो, सदगुरु ने कहा है कि हाउ वी डू समथिंग दैट मैटर्स। तो हम लोगों को चीज़ों को झटके से नहीं करना है, बड़ी शालीनता से करना है, बहुत शालीनता से करना है। अगर हम शालीनता से नहीं कर रहे हैं तो हम कनेक्ट होने में हमें बहुत लंबा समय लग सकता है। देखना कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव होगा, वो प्रेम भाव उसे चीज़ों से बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाएगा। जो लोग थोड़े से अपना बुद्धि कम चलाते हैं, जो मतलब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, आप उन लोगों को देखना, उनके अंदर एक अलग किस्म की शालीनता रहती है। उनका दिमाग ज़्यादा चलेगा ही नहीं, उनका दिमाग ज़्यादा ख्याल उत्पन्न करेगा ही नहीं। वो भोले किस्म के लोग हैं। जो भोले किस्म का व्यक्ति होता है उसके काम करने में एक अलग सी शालीनता होती है। वही भोलापन हमारे अंदर आना चाहिए जब हम स्तुति कर रहे हैं। ये हर एक चीज़ में आप देखना कि जब आप आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने लगेंगे, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने लगेंगे, आपके अंदर एक अलग सी शालीनता आ जाएगी। आप सदगुरु को सुनना, आप ओम स्वामी जी को सुनना, आप श्री एस.एन. गोयंका जी को सुनना, आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनना, ऐसे जो ऊंचे स्तर के बीइंग्स हैं, आप उनकी जब वो किसी बात को बोल रहे हैं उस समय पर उन्हें ऑब्जर्व करना, ओशो को सुनना। आय हाय हाय, जिस तरीके से उस शब्दों को छोड़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनकी जब वो किसी बात को बोल रहे हैं। तो जब हम किसी बात को बोल रहे हैं, जब हम भैरवी देवी स्तुति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से कोई रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से एनालाइज करना, जब सदगुरु देवी स्तुति कर रहे हैं उनकी आवाज़ में कुछ अलग ही बात होती है, शब्दों को बहुत अच्छे से छोड़ा जा रहा है। तो जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। मैं जब अपनी भैरवी देवी का नाम ले रहा हूँ तो मैं पूरा उस नाम के साथ बह जाना चाहिए ना, मेरा कुछ अंश नहीं बचना चाहिए। मैं भैरवी देवी के नाम के साथ ही बह जाऊं, इस प्रकार से मुझे स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार से मैं अपनी आराध्या, अपने प्रिय
जो भी है मेरे लिए वो मैं उनका नाम इस प्रकार से ही तो लूँगा। अगर मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ तो ये भक्ति कहाँ रह गई। तो जब आप भैरवी देवी स्तुति करेंगे तो आप अपने पूरे प्रेम भाव से वो स्तुति करें। करनी वैसे ही है जैसे सद्गुरु करते हैं। जिस ट्यून में सद्गुरु करते हैं हमें भी उसी ट्यून में करना है। बट उनको 6 मिनट लग रहे, मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है एक स्तुति में, पर मैं अब से अपने अपने ही हिसाब से अपने ही तरीके से देवी स्तुति करता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर से अब ऐसा हो रहा है कि मुझे 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 वैसे करना चाहिए, मुझे ऑडियो नहीं सुननी चाहिए स्तुति करते हुए। वैसे तो मैं ऑडियो चलाता हूँ जब मैं स्तुति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देवी स्तुति सुनी है, बहुत बहुत ज़्यादा। देवी से कनेक्ट होने के लिए या उनकी एनर्जी से रेजोनेट करने के लिए, मैंने पूरे शरीर में उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा देवी स्तुति सुनी है। परंतु मैं अब जब भी देवी स्तुति करता हूँ तो मैं ऑडियो नहीं चलाता हूँ, मैं खुद ही अपने आप ही देवी स्तुति करता हूँ। तो जब आप देवी स्तुति करने बैठो तो आप देखो कि जब आप स्तुति कर रहे हैं तो आप झटके से तो नहीं कर रहे हैं, आप झटके से शब्दों को छोड़ तो नहीं रहे हैं। या जिस समय पर आप देवी स्तुति चैंट कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई टेंशन तो क्रिएटेड नहीं है, आपको बस देखना है ये। अगर ऐसा होता है तो आप अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि जब आप अगली बार स्तुति बोलेंगे, स्तुति की लाइन बोलेंगे, तो जो गलती पहले हुई वो अभी ना हो। जब आप किसी बच्चे से बात करते हैं तो बड़े प्रेम भाव से बात किया जाता है। छोटा सा क्यूट सा बच्चा हो, प्यारा सा बच्चा हो, बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं, तो उस बच्चे के साथ आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, आप झटके से बात नहीं कर सकते। आप उसको बड़े प्यार से समझाते हैं कि उसके अंदर डर ना बैठ जाए, बड़े प्यार से समझाया जाता है। तो वही प्यार, वही प्रेम भाव जब आप देवी स्तुति कर रहे हैं आपके अंदर होना चाहिए। तो वैसे ही बैठे और आपकी मर्जी है, आप आँख खोल के देवी की फ़ोटो को देखकर स्तुति करना चाहते हैं या आँख बंद करके। मेरी तो आँखें खुद ही बंद हो जाती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मर्ज़ी है। जब हम देवी की फ़ोटो को देखते हैं तो हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। आप एक स्तुति कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 6 कर रहे हो या 9 कर रहे हो या 11 कर रहे हो, जितनी भी आप स्तुति कर रहे हैं, ये बड़े प्रेम भाव से होनी चाहिए। और मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप ज़्यादा स्तुति कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है तो थोड़ा कम कर दो, जो 6 से ज़्यादा मत जाओ। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 9-11 वाली एनर्जी को होल्ड कर पाते हैं बॉडी में। और एक और चीज़, हाँ, जब आप इतनी ज़्यादा स्तुति करते हो तो हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। सपने ऊट पटांग आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, सपने में भी सो के थकान लग रही है। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें हो रही है तो आपने अगर देवी स्तुति ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी है और अगर आप इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको या तो स्तुति कम कर देनी चाहिए या फिर आप अपनी जो दूसरी साधना है, हठ योगा, इनको बढ़ा लें ताकि आपकी बॉडी में उस एनर्जी को बियर करने की कैपेसिटी बढ़ पाए, आप उस एनर्जी को होल्ड कर पाओ और उस चीज़ को झेल पाओ। अब एक और चीज़ है कि जब हम ये जो भक्ति साधना है ना, हमारे यहाँ पे ना मंत्र चैंटिंग की बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मेरे को अब वो महत्व समझ आने लगा है कि जब हम मंत्र चैंट करते हैं ना तो हमारे माइंड का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ये पैटर्न जब आपको देखने को मिलेगा तो वो आप इसे छोड़ पाओगे। मैं पता नहीं एक दिन मैंने किसी की वीडियो देखी थी तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें माइंड को छोड़ना है ना तो हम पहले माइंड को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उसे वन पॉइंटेड करेंगे, बहुत सारे थॉट्स को एक जगह लाएंगे और फिर आखिरी में जब आपका थॉट प्रोसेस ही सिंगल पॉइंटेड हो जाएगा तो आप माइंड को छोड़ना आसान होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि वो उस समय पर मुझे नहीं पता चला कि वो क्या कहना चाह रहे थे, बट अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे थे कि जब आप स्तुति करने लगोगे या मंत्र चैंट करने लगोगे तो केवल मंत्र चैंटिंग इज देयर टू इंक्रीज और टू कनेक्ट विद द देवी और देवता,
परंतु जब आप मंत्र चैंटिंग कर रहे होंगे, आपको माइंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगेगी कि माइंड कैसे गेम खेल रहा है। और जब ये गेम आपको दिखने लगेगा ना, तो फिर आप माइंड को छोड़ने लग जाओगे। और जब माइंड छूट जाएगा ना, एक समय के बाद हम देवी देवता की जो भी एनर्जी है या मंत्र जो है, हम उसके साथ वाइब्रेट करने लगेंगे, उसके साथ रेजोनेट करने लगेंगे। यही अवस्था तक हमें पहुंचना है। तो और जब हम भक्ति भाव की बात कर रहे हैं, देखो, चाहे आप कैसे भी चले, हम लोग कैसे भी कोई भी पाथ फॉलो कर ले, ये सदगुरु ऐसा कहते हैं कि चारों पाथ की जरूरत पड़ती ही है, चारों आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। तो जब हम देवी के पास बैठ रहे, हम करना तो भक्ति चाहते हैं, लेकिन जब आप भक्ति ऐसे नहीं होगी, तुम्हारे माइंड को भी तो समझना पड़ेगा। जब माइंड साइड होने लगेगा, तब भक्ति भाव बाहर आने लगेगा, आप देवी से कनेक्ट होने लगोगे। तो जब हम मंत्र चैंट कर रहे हैं, देवी स्तुति चैंट कर रहे हैं, आप अपने माइंड को भी थोड़ा सा एनालाइज करना, ठीक है। माइंड के अंदर जो भी थॉट्स उठ रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशन को कभी दबाना मत। ध्यान रखना, जो इमोशन है या जो थॉट्स है, उसको दबाना नहीं है। इच्छाओं का दमन नहीं होना चाहिए, इच्छाओं का शमन होना चाहिए। उनको अगर आप दबाओगे तो वो किसी और फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए जो हो रहा है होने दो, स्तुति करते हुए। कैसे भी ख्याल आ रहे हैं, कैसे भी, ये केवल ख्याल है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरी इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लेना कि कैसा भी ख्याल, कैसा भी गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी साधना से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो ख्याल तुम्हारी साधना में एक रुकावट है। तो उस ख्याल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, उसको दबाना मत। अगर आप उसको दबाओगे तो फिर और तेज़ी से ख्याल बाहर आएंगे। और ये ख्यालों को दबाना रॉन्ग मेथड है। ध्यान रखना, ख्यालों को दबाना इज़ अ रॉन्ग मेथड। भगवान बुद्ध के जो गुरु हुए थे पहले, बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले, अलार कलाम और उद्दक पुत्र, इन दोनों ने जिस मेथड से 7वीं और 8वीं समाधि को प्राप्त किया था, वो मेथड गलत था। वो मेथड में वो क्या कर रहे थे, वो इच्छाओं को कंप्रेस कर रहे थे, और उस कंप्रेशन के बाद वो उस लेवल तक पहुँचे। पर जब भगवान बुद्ध, उनके पास से उन्हें पूरा ज्ञान नहीं मिला, तो भगवान बुद्ध उन्होंने डिटर्मिनेशन के बाद बुद्धत्व को प्राप्त किया, और ये देखा कि जिस मेथड से वो लोग 8वीं समाधि और 7वीं समाधि को उन्होंने रीच किया था, वो मेथड में कौन सी कमी थी, क्या गलती थी, इसीलिए वो लोग आगे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर भगवान बुद्ध ने लोगों को, जो उस समय पर लोग रहे होंगे उनके आसपास, उन लोगों को उन्होंने सही रास्ता बताया कि इच्छाओं का दमन नहीं होना चाहिए, इच्छाओं का शमन होना चाहिए। मतलब इच्छा जल जानी चाहिए। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या उठ रहा है, तुम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। तो जब भी आप देवी स्तुति कर रहे हो, सदगुरु ने जब हमें शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी थी, तो सदगुरु ने क्या कहा था कि जिस समय आप शांभवी महामुद्रा कर रहे हो, तो केवल जब आप मुद्रा होल्ड करोगे तो यहीं पर थोड़ी टेंशन क्रिएट होनी चाहिए, पूरी बाकी बॉडी फ्री रहनी चाहिए। ये बाकी बॉडी ऐसे फ्री नहीं होगी, ये धीरे धीरे फ्री होगी। और यही चीज़ जब हम देवी स्तुति कर रहे हैं, तो देवी स्तुति करते हुए भी हमारे अंदर टेंशन क्रिएटेड नहीं होनी चाहिए, हम फ्री रहने चाहिए। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जितने भी अगेन मेरे से छोटे लोग हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इन चीज़ों को भी ध्यान रखें जब आप स्तुति करेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, और ना ही मुझे स्पेशल किसी साधना में दीक्षा दी गई है। मेरे जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मुझसे कनेक्ट होने के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।